Good morning everyone. In the last video we did fertilization. Double fertilization में दो चीजें बनी थी, endosperm and zygote. So today in this video we are going to start with post fertilization event. कि fertilization के बाद क्या आएगा? सबसे पहले आ रहा है endosperm formation. देखो obviously endosperm बना, सबसे पहले endosperm ही डिवाइड होएगा because endosperm ही है जो फूड प्रोवाइड करेगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को. एंडोस्पर्म अकमुलेट्स फूड रिजर्व्स फंक्शंस एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ठीक है, एंडोस्पर्म है क्या? न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसलिए एंडोस्पर्म की जो डिवीजन होगी वो जाइगोट से पहले होगी, राइट. और एंडोस्पर्म बना किससे? फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या था? रिमेंबर, एक मेल गेमेट कंबाइन करा था 2 सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना व्यूल में, तो उससे क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. वो कंबाइन होके क्या बना? एंडोस्पर्म, राइट. और देखो एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म की बनने में 3 टाइप्स हैं उसकी. फर्स्ट आ रही है न्यूक्लियर टाइप. न्यूक्लियर टाइप मींस एज अ नेम इंडिकेट. सी द डायग्राम एवरीवन. ठीक है, देखो न्यूक्लियर में ऑब्वियसली पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, पर न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही. ठीक है, साइटोकाइनेसिस इज नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियर डिवीजन, राइट. तो कह रहे थ्योरी ऑल्सो नाउ. ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन है क्या? द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड फ्यू सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट अकम्पनीड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी और न्यूक्लियस बहुत सारे ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट. ठीक है, वी पीपल गो टू द मार्केट एंड यूज टू ड्रिंक कोकोनट मिल्क, है ना, कोकोनट वाटर. वो है क्या? दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो भी कोकोनट वाटर पीते हो इट्स ऑल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है जी, याद रखना. और अरेका और फियोनिक्स में भी जो एंडोस्पर्म होएगा वो न्यूक्लियर ही होएगा एंड इट विल बी वेरी हार्ड. वहां पे लिक्विड है और इधर क्या होएगा? वेरी वेरी हार्ड. नेक्स्ट आ रही है सेलुलर टाइप. सेलुलर टाइप मीन्स नॉर्मल टाइप की जी न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है. ठीक है जी, देखो सीधा डायग्राम एवरीवन कि जी पहले एंडोस्पर्म है, पहले 2 न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियर डिवीजन हुई, करियोकाइनेसिस हुई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स 2 to 4, 4 to 8. ठीक है, आगे फर्दर डिवीजन हो रही है. ठीक है, देन द थर्ड टाइप इज हेलोबियल. ठीक है, थर्ड टाइप क्या है? हेलोबियल. हेलोबियल क्या बोलते हैं? इट इज इन बिटवीन द न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन. इनिशियली न्यूक्लियर डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, उसके साथ ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गई है. ठीक है, बट आफ्टर दैट जस्ट द न्यूक्लियर डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज नॉट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. साथ में नहीं ना हो रही. पहले वो रिसेंबल कर रहा है सेलुलर डिवीजन को, आफ्टर दैट इट इज रिसेंबलिंग न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सो हेलोबियल इज इन बिटवीन ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर. एक साइड देखो, इसको बोलते हैं कि दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. एम्ब्रियो माइक्रोपाइल एंड भी होता है ना, माइक्रोपाइल एंड वाला जो सेल होएगा है ना, इट विल बी बिग इनफ और ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उसके. दूसरा जो चलेजल एंड वाला है वो छोटा होएगा और उसमें कम न्यूक्लियस होंगे, राइट. उसमें कम न्यूक्लियस होंगे. एग्जाम्पल हेलोबियल की एग्जाम्पल दी हुई उसने एस्फोडेलिस. क्या एग्जाम्पल दी उसने? एस्फोडेलिस. यू कैन पॉज एंड रीड इट. नेक्स्ट देखिए, एंडोस्पर्म की डिवीजन होगी. एंडोस्पर्म की डिवीजन से 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बन रहे थे. कौन से? न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल. नाउ कम द मेन वन, एम्ब्रियोनिक डिवीजन. ठीक है, एम्ब्रियो डिवाइड करेगा. दिस डायग्राम इज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस. कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस की ये डायग्राम है. कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस की है. ठीक है, हाउ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. किसमें? कैप्सेला में. ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये डाइकॉट की है. ठीक है जी, देखिए जी. ठीक है जी, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या बना जी? जाइगोट बना. ठीक है, जाइगोट की फर्दर डिवीजन हुई है, माइटोटिक डिवीजन होनी सारी. माइटोटिक होनी, मियोसिस तो होनी नहीं, मियोसिस तो मीट वाली होती, सारी माइटोटिक डिवीजन होगी. जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सेल्स. कौन से सेल्स बने हैं? ऊपर बेसल सेल, बड़े वाला बेसल सेल, नीचे छोटा टर्मिनल सेल. बेसल सेल इज टुवर्ड माइक्रोपाइल एंड और चलेजल एंड वाली साइड होएगा टर्मिनल सेल. 2 सेल्स बने. ठीक है, बेसल और टर्मिनल एंड. फिर देखो, देन सी द बेसल एंड द बेसल सेल विल डिवाइड. कैसे डिवाइड कर रहा है? ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही है. ठीक है, 1 2 3 सेल्स बने,
ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो के इस बेसल सेल की, बड़े वाले सेल की ट्रांसवर्स डिवीजन होके क्या बन जाते हैं, सस्पेंसर सेल। मार्क द वर्ड सस्पेंसर सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर सेल से बोलते हैं यूजुअली 6 to 10 है। जो ऊपर ये इट्स अ बिग सेल ओवर सस्पेंसर सेल। हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम इज ऑल्सो वन ऑफ द सस्पेंसर सेल। द थिंग इज इट बिकम एनलार्ज, वेरी मच एनलार्ज। सस्पेंसर सेल ही होगी, ठीक है। हॉस्टोरियम का फंक्शन होता है, बोलते हैं कि जो ये हॉस्टोरियम सेल है इट इज वेरी नियर बाय टू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अभी हमने किया, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, इट्स गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। हॉस्टोरियम बहुत नियर बाय है, इसलिए हॉस्टोरियम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को, एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो यहां से बनेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सेंटर में कौन से है, सस्पेंसर सेल्स है, ठीक है। ऑल ओवर सारे कंबाइन करो, सस्पेंसर सेल यूजुअली बोलते हैं 6 to 10 नंबर होते हैं। और जो लास्ट वाला सस्पेंसर सेल है, ये वाला जो नीचे ग्लोबुलर पार्ट नजर आना ना, ग्लोबुलर पार्ट को बोलते हैं कि इस ग्लोबुलर पार्ट से ही फर्दर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। इसको बेसिकली जो एम्ब्रियो इस ग्लोबुलर पार्ट से, ग्लोबुलर पार्ट कैसे बना, बाय डिवीजन ऑफ दिस टर्मिनल सेल, ठीक है। हम कर रहे थे पहले जो बेसल सेल है इसकी डिवीजन हुई ना, इसकी डिवीजन हुई तो क्या बने, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर का बिग वाला सस्पेंसर सेल क्या है, हॉस्टोरियम, जो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जो लास्ट वाला सस्पेंसर सेल है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस गिव राइज टू रूट कैप एंड रूट टिप। याद रखना, हाइपोफाइसिस से क्या बनता है, रूट कैप और रूट टिप, ठीक है। और बेसिकली जो एम्ब्रियो बनेगा वो नीचे ग्लोबुलर हेड से बनेगा। ये जो नीचे वाला ग्लोबुलर हेड है किसकी डिवीजन से बना है, टर्मिनल सेल की डिवीजन से, ठीक है। टर्मिनल सेल की देखो डिवीजन से क्या बना, नीचे प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। हम देखो जो नीचे जो ग्लोबुलर पार्ट बना टर्मिनल सेल की डिवीजन से, उसको बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ऊपर वाला पार्ट उसको बोलते हैं एपीबेसल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोबेसल। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एपीबेसल, नीचे वाला पार्ट होगा हाइपोबेसल। एपीबेसल पार्ट का बोलते हैं कि एपीबेसल पार्ट गिव राइज टू प्लम्यूल। क्या क्या बनाएगा वो, प्लम्यूल। प्लम्यूल यू नो इट्स अ फ्यूचर शूट। और जो नीचे वाला पार्ट होएगा उसको बोलते हैं हाइपोबेसल। हाइपो मतलब नीचे, हाइपो देखो इन बायोलॉजी सेम टर्म्स विल बी यूज। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। एपीबेसल जो ग्लोबुलर पार्ट है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होएगा, ऊपर वाला पार्ट ये वाला, वो बनाएगा प्लम्यूल। हाइपोबेसल जो नीचे वाला पार्ट है वो बनाएगा रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा आगे, शूट। क्या बनेगा, शूट। अब देखो, सॉरी प्लीज सी, see everyone, देखो जरा, हाँ अब देखो जो नीचे वाला ग्लोबुलर पार्ट था है ना, ग्लोबुलर पार्ट का बोलते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना इसकी ग्लोबुलर पार्ट की, उसको बोलते हैं हम डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन। प्लीज रिमेम्बर, जो डर्मेटोजन होएगा, डर्मेटोजन का बोलते हैं कि वो आउटर मोस्ट जो लेयर्स होती है ना, लाइक एपिडर्मिस वगैरह होगी, उसकी फॉर्मेशन करता है कौन, डर्मेटोजन, ठीक है। हाइपोफाइसिस अभी हमने किया, सस्पेंसर सेल का लास्ट वाला पार्ट था, वो क्या बना रहा है, रूट कैप और रूट टिप, ठीक है। डर्मेटोजन के नीचे लेयर है जो येलोइश लेयर है, ठीक है। नीचे वाली लेयर क्या बनाएगी, ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरनल पार्ट सारा बनाएगी, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारा बनाएगी। और बिल्कुल सेंटर में क्या होएगा, प्रोकैम्बियम। मतलब दिस इज हाउ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। और हर एक पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट आगे सेल्स बनने स्टार्ट होंगे। यू सी हेयर, बोलते हैं कि जो एम्ब्रियो बन रहा है ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनती जाती हैं। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर। ग्लोबुलर पार्ट है ना, गोल गोल सा नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर क्या आएगा, देखो सी व्हाट इज हैपनिंग। देखो क्या बना कि अब साइड से क्या बनने स्टार्ट हो गए हैं, कॉटलिडन, ठीक है। कॉटलिडन, कॉटलिडन साइड्स पे बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और इसने अब कौन सी शेप ले ली है, हार्ट शेप। कौन सी शेप ले ली है, हार्ट शेप से बोलते हैं। हार्ट शेप कब बनती है, जब प्रो एम्ब्रियो से साइड पे कॉटलिडन्स बनने स्टार्ट हो और हार्ट शेप बन जाती है वो, ठीक है। हार्ट शेप के बाद वो थोड़ी ऐसे हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। इट विल लुक लाइक दिस, हॉर्स शू शेप में
प्लीम्यूल, देखो माइक्रोपाइल से ये माइक्रोपाइल रीजन है, प्लीम्यूल पीछे चला गया, ये कॉटिलेडन है। मोनोकॉट्स में 2 कॉटिलेडन होंगे, पीछे प्लीम्यूल पार्ट है, आगे माइक्रोपाइलर रीजन है। ठीक है जी। प्लीज सी हेयर अगेन, अगर हम देखें जो मैं अभी की ये वाली डायग्राम्स, ये किसका था? दिस वाज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, डाइकॉट्स में ऐसे हो रहा है कि जी, है ना, टर्मिनल सेल, बेसल सेल, मतलब याद रखो जो बेसल सेल की डिवीजन है, ये सारी बेसल सेल की डिवीजन है यहाँ तक, हाइपोफाइसिस तक। इस यहाँ से एम्ब्रियो नहीं बन रहा। एम्ब्रियो किससे बनेगा? फ्रॉम टर्मिनल सेल, नीचे वाला एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो की ये डिवीजन मैंने आपको बताई है कि दिस इज हाउ प्रो एम्ब्रियो, डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे और उससे फर्दर आगे ये चीजें बनेंगी। आगे देखो जरा, बोलते हैं कि एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो का एक्सेस होएगा, एम्ब्रियोनिक एक्सेस। ठीक है, जो लाइन एम्ब्रियो को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सेस। एम्ब्रियोनिक एक्सेस के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलोगे आप? एम्ब्रियोनिक एक्सेस के ऊपर वाले पार्ट को बोलोगे एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनिक एक्सेस के नीचे वाले पार्ट को बोलोगे आप हाइपोकोटाइल। याद रखो, एपिकोटाइल विल गिव राइज टू प्लीम्यूल एंड हाइपोकोटाइल विल गिव राइज टू रेडिकल। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, टेक्निकल टर्म्स है बट यू हैव टू रिमेंबर। एपिकोटाइल विल गिव राइज टू प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल विल गिव राइज टू रेडिकल। ठीक है जी। पहले टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो दिया कि ऐसे एम्ब्रियो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सेंटर में साइड पे कॉटिलेडन्स। ठीक है, इधर से रूट, इधर शूट टैपिक, यहाँ से निकलना स्टार्ट होएगा। इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, वी हैव डन ऑफ डाइकॉट्स। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट्स का भी बोलते हैं कि मोनोकॉट की जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम, पर डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ कॉटिलेडन का डिफरेंस होगा। डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन्स बनते हैं और मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलेडन बनेगा। उसको आप क्या बोलोगे? स्कुटैलम। ग्रासेस वगैरह में सिंगल कॉटिलेडन होता है एम्ब्रियो का, और उसको क्या बोलोगे आप? स्कुटैलम। क्या बोलोगे आप? स्क्यूटैलम। ठीक है, आई होप यू कम टू नो द टर्म्स एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ठीक है, एम्ब्रियो का जो एक्सेस है, डिवीजन जो एक्सेस बना हुआ है, उसके ऊपर वाले को हाइपोकोटाइल, नीचे वाले को, ऊपर वाले को एपिकोटाइल, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपो ऑलवेज मतलब डाउन, एपी मतलब हमेशा अप। याद रखो क्या होते हैं, इसकी फर्दर कैपिंग होगी। एपिकोटाइल की प्रोटेक्टिव लेयरिंग को हम बोलते हैं कोलेप्टाइल, ये कोलेप्टाइल है। ठीक है, शूट एपिक्स। और जो उसकी हाइपोकोटाइल की प्रोटेक्टिव लेयरिंग होगी उसको क्या बोलोगे? कॉलरेजा। क्या बोलोगे आप? कॉलरेजा। ये रेडिकल है। रेडिकल किससे बना? रेडिकल किससे बना? हाइपोकोटाइल से। ठीक है, रेडिकल के ऊपर क्या हो गया? रूट कैप। रूट कैप के ऊपर की कवरिंग को क्या बोलोगे आप? कॉलरेजा। ठीक है, इधर देखो, शूट एपिक्स मतलब रेडिकल है। रेडिकल किससे बना? सॉरी, प्लीम्यूल किससे बना? एपिकोटाइल से। एपिकोटाइल की जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयरिंग को आप क्या बोलोगे? कॉलेपोटाइल। एपिकोटाइल की प्रोटेक्टिव लेयरिंग को आप क्या बोलोगे? कॉलेपोटाइल। यहाँ पे एपिकोटाइल है क्या? शूट एपिक। शूट एपिक मतलब जिससे वो शूट स्टार्ट हुई है। शूट किससे स्टार्ट हुई है? प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल कैसे बना? एपिकोटाइल से। राइट एवरीवन, आई होप द टर्म्स आर क्लियर। टेक केयर।